अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनर्स कि पार्टनर्स की कितनी काइंड्स होती हैं। पीछे हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। अब आज हम चलते हैं कि पार्टनरशिप कितने काइंड्स के पार्टनर्स हो सकते हैं। बेसिकली 10 काइंड के पार्टनर, 10 किस्म के पार्टनर्स होते हैं। ठीक हो गया। और आज हम उनमें से 5 डिस्कस करेंगे और 5 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्टिव पार्टनर। Active partner, a person who provide his share in capital and also take active part in management. The development of the business depend upon the active partner. Active partner ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा पर्सन होता है जो शेयर या कैपिटल प्रोवाइड करता है बिजनेस को रन करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि पार्टनर डिफरेंट टाइप के पार्टनर्स होते हैं, उनमें 2 से लेके 10 12 15 तक भी जाते हैं। एक्टिव पार्टनर ऐसे पार्टनर जो कुछ परसेंट शेयर भी देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक हो गया। और क्या करते हैं कि उसमें मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट होता है इनका। ठीक, डिसीजंस मेकिंग में, रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, प्लानिंग में, लीडिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, कंट्रोलिंग में, जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस, एचआरएम के फंक्शंस आते हैं, उन सब में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक हो गया। द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन कि जो बिजनेस की डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट से जो उनकी फ्यूचर गुडविल होती है, या उनके फ्यूचर रेपुटेशन के लिए जितनी भी स्ट्रैटेजीज बनाए, जो भी काम किया जाता है, वो सारा एक्टिव पार्टनर पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक हो गया। इसने सारे डिसीजंस लेने होते हैं, सब ये काम इसने करना होता है। अब सेकंड हमारे पास आता है स्लीपिंग एंड डॉर्मेंट पार्टनर। यानी स्लीपिंग पार्टनर क्या है? दीज पार्टनर्स ओनली प्रोवाइड कैपिटल एंड आल्सो शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। कि ये जो पार्टनर्स होते हैं ये कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और उनका शेयर होता है प्रॉफिट में भी और लॉस में भी, बिजनेस में उनका शेयर होता है। ठीक हो गया। अब कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनका जो इन्वेस्टमेंट सिर्फ इनका मकसद इन्वेस्टमेंट कर ली, और उनका ये मकसद होता है कि हमें सिर्फ इसमें से आप एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमें सिर्फ प्रॉफिट दें, हमें आपके लॉस से कोई गर्ज नहीं है, आपने कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है ये आप पे डिपेंड करता है। बट जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो होता है एक्टिव पार्टनर्स भी, उनको भी लास्ट में उनका पूरा पूरा हिस्सा होता है। अगर वो लॉस हो जाता है तो उनको उसमें भी शेयरिंग करनी होती है। सेम है, स्लीपिंग पार्टनर जो होते हैं उनको भी अगर बिजनेस में लॉस हो जाए वो भी उन्हें बियर करना पड़ता है। अ स्लीपिंग पार्टनर डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फिल्म। दीज आर नॉट नाउन टू पब्लिक एज अ पार्टनर। अब ये करें कि जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं इनका फिल्म की मैनेजमेंट के अंदर कोई भी रोल नहीं होता। इनका कोई रोल नहीं होता कि आया फ़िल्म के अंदर प्लानिंग किस तरह से है, ऑर्गेनाइजिंग किस तरह से है, लीडिंग किस तरह से है, कंट्रोलिंग किस तरह से हो रही है। सेकेंडली इसके बाद इसमें कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया जाता है, उनको रिक्रूट किया जाता है, इनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की किस तरह से की जा रही है, इनकी कंपनसेशन की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, या इनकी दिस दैट जितनी भी मतलब पूरी एक मैनेजमेंट या एचआर या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एक डे से लेके मतलब उसकी विजन मिशन तक को फुलफ़िल करने के लिए जितना भी स्ट्रैटेजी जो भी यूज़ होता है ना, उसमें इनका कोई भी हिस्सा नहीं होता। ठीक हो गया। ये बस अपना कैपिटल देते हैं, और अगर प्रॉफ़िट आए तो अपना प्रॉफ़िट लेते हैं, और अगर लॉस हो जाए तो उसको बियर करते हैं। दे आर नॉट नो पब्लिक इन, मतलब कि पब्लिक में ये एज अ पार्टनर नहीं जाने जाती है। पब्लिक में इनको पार्टनर की हैसियत नहीं होती, या पब्लिक में किसी को नहीं पता होता कि ये पार्टनर है। फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पार्टनर थे उनको ये हैं, लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनर थे वो अपना नाम बाहर ज़ाहिर नहीं करते कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। फिर हमारे पास आ जाए साइलेंट पार्टनर्स के। साइलेंट पार्टनर्स कौन से होते हैं? अ साइलेंट पार्टनर इज नाउन टू द पब्लिक एज अ पार्टनर। कि साइलेंट पार्टनर ऐसे पार्टनर होते हैं जो पब्लिक के अंदर, ये पब्लिक जानती है कि ये एज अ पार्टनर है, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनर है, या इस किसी भी फिल्म का पार्टनर है, लेकिन उसका किसी भी मैनेजमेंट अफेयर से उसका कोई रिलेटेड रिलेशन नहीं होता, वो कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता। ठीक हो गया। मतलब कि मैनेजमेंट के अंदर जितने भी काम हो रहा होता है ना, तो उसके अंदर उसका कोई वो नहीं होता, बस वो एज अ नाम का पार्टनर होता है। ठीक हो गया। लेकिन उसका क्या होता है कि उसने इन्वेस्टमेंट भी की होती है, तो उसमें वो जितने भी और पार्ट उनको कहता है कि आप चलाएं, मैंने मैनेजमेंट में कोई अफेयर नहीं है, मुझे नहीं आता, या दिस दैट जिस तरह से भी होता है। बट ही इज़ लाइबल टू पे डेब्ट्स ऑफ द फिल्म। लेकिन जितनी भी डेब्ट्स होती है ना फिल्म की, उनको पे करता है, ये वो लाइबल होता है इनको पे करने का।
फिर हमारे पास आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन सा? ही टेक एक्टिव पार्ट इन बिजनेस बट पब्लिक डज नॉट नो हिम एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ही इज लायबल टू पे ऑल द डेब्ट्स। अब सीक्रेट पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करता है। एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन, उनकी रिक्रूटमेंट के अंदर, उनकी सिलेक्शन के अंदर, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर, उनकी कंपनसेशन और बेनिफिट्स के अंदर, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को बनाने के अंदर, मतलब जितना भी काम हो रहा होता है मैनेजमेंट के अंदर उसमें सब ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है। लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि ये बंदा इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। दैट इज़ कॉल्ड द सीक्रेट पार्टनर। और वो क्या होता है कि वो लाइबल होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डेब्ट्स होते हैं ना उसके शेयर में से वो पे करने का लाइबल होता है। ठीक हो गया, ये थी हमारी चौथी। अब हम फिफ्थ देखते हैं नॉमिनल पार्टनर के। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? दीज पार्टनर डू नॉट शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फेम। क्या होता है कि मतलब कि ये जो पार्टनर्स होते हैं इनका प्रॉफिट और लॉस से कोई लिंक नहीं होता, ना वो प्रॉफिट लेते हैं, ना वो लॉस बियर करते हैं, ना ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फिल्म, कि वो फिल्म की मैनेजमेंट से भी उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। अ फिल्म ओनली यूजेज द नेम इन गुड रेपुटेशन ऑफ द पार्टनर्स, सो दीज आर कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर्स। कि कोई भी फिल्म उनका क्या करती है कि सिर्फ नाम यूज़ करती है उनको एज अ पार्टनर कहलाने की सूरत में। ठीक हो गया। अब किस तरह से नाम यूज़ करती है? कुछ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं कि वो अपने एडवर्टाइजिंग के दौरान पार्टनर्स में किसी भी किसी ऐसे बंदे को, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई एमएनएस हैं और उसके अलावा कोई एक्टर्स हैं, कोई क्रिकेटर्स हैं, उनको एज आ एडवर्टाइजमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। और ये नहीं कि ऐसे यूज़ करते, वो जो उनकी एडवर्टाइजमेंट उनसे करवाते हैं ना उनका उन्हें पे बैक दे के, उन्हें उसकी अमाउंट दे के बस बात ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो होता है उनका इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं होता, मतलब सिर्फ वो नाम के पार्टनर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के लिए। ठीक हो गया कि इस चीज़ का पार्टनर है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि सेंटोरस के अंदर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि शाहिद अफरीदी के शेयर्स हैं। ठीक हो गया, तो मे भी उसके शेयर्स ना हों, रेपुटेशन के लिए लोग उसको यूज़ कर रहे हो, या गीगा माल के अंदर या इस तरह से। ठीक हो गया, हम कहते हैं कि इस बंदे के शेयर्स हैं, या किसी ऐसी सेलिब्रिटीज़ को या किसी एक्टर को जिसको सारी दुनिया जानती है उसको कहते हैं। तो इसलिए ये लोग इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उनकी रेपुटेशन बढ़े, उनकी प्रॉफिट जनरेशन इंक्रीज़ हो। ठीक हो गया। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली पार्टनर्स की 5 टाइप्स देखी। अब अगली वीडियो में हम इसकी मज़ीद जो 5 टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।